Dear students, good morning to all of you. आज हम रोटेशनल मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हैं। तो जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशंस हैं v = u + at, s = ut + ½ at², बिल्कुल वैसे ही रोटेशनल मोशन के भी अपने इक्वेशंस होते हैं। यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होता है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है और इसलिए एंगुलर वेलोसिटी में वेरिएशन आता है, चेंज आता है। और बॉडी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इन्हीं सब क्वांटिटीज के आपस में जो रिलेशन है वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लेट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर ए टाइम t मान लीजिए ओमेगा है, एंगुलर एक्सीलरेशन मान लीजिए अल्फा है एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ टाइम t = थीटा है। तो हमें इन्हीं क्वांटिटी में रिलेशन निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमको मालूम है कि अल्फा बराबर होता है d⍵/dt। अल्फा इज गिवन बाय d⍵/dt। तो d⍵ = अल्फा dt। दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो d⍵ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इधर इंटीग्रेशन हो गया और d⍵ का इधर इंटीग्रेशन हो गया अल्फा dt का। अब ओमेगा का लिमिट ओमेगा 0 से ओमेगा, यहाँ इंटीग्रेट हो रहा है टाइम, तो लिमिट है 0 से t। ये आपका टाइम ऑफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब d⍵ को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा, लिमिट ओमेगा 0 एंड ओमेगा। अल्फा इज ए कांस्टेंट, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t मिलेगा, लिमिट 0 t। अब जैसे आप लिमिट रखते हैं वैसे यहाँ पर लिख लीजिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट आपस में घटा दो। इधर यही करेंगे एंड देयरफॉर ओमेगा = ओमेगा 0 + अल्फा t। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। बिल्कुल वैसी है जैसे वहाँ पर v = u + at, यहाँ v की जगह यानी कि वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ गया और एक्सेलरेशन की जगह यहाँ अल्फा आ गया। बस इतना सा चेंज कर दोगे तो आपको मिल जाता है। तो चलिए अपन सेकेंड इक्वेशन के लिए डेरिवेशन करते हैं। हमको मालूम है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय d⍵/dt। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्फा बराबर d⍵/dt तो ओमेगा बराबर d⍵/dt। तो d⍵ बराबर हो गया ओमेगा dt। अभी हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी ओमेगा 0 + अल्फा t dt। अब दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इधर इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से थीटा, इधर है 0 से t। तो इंटीग्रेट किया तो आ गया थीटा, लिमिट 0 एंड थीटा = ओमेगा 0 तो कांस्टेंट है, dt इंटीग्रेट हो गया तो हो गया t, लिमिट 0 से t प्लस अल्फा इज ए कांस्टेंट, t को इंटीग्रेट किया तो मिल गया t² 2, लिमिट्स आर 0 से t।
तो क्या मिला, थीटा माइनस 0, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी माइनस 0, तो छोड़ो उसको, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर माइनस 0 यहाँ भी आएगा, छोड़ो। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही हम थर्ड इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं, चलिए। इसके लिए फिर से आ जाइए, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ऊपर नीचे दोनों तरफ राइट हैंड साइड में डी थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो डी ओमेगा बाई डी थीटा से डिवाइड किया तो डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, एंड therefore ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। अब दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट करते हैं, इधर हो जाएगा ओमेगा 0 से ओमेगा, इधर मिलेगा 0 से थीटा, इंटीग्रेशन की लिमिट। ओमेगा को इंटीग्रेट करोगे तो आ गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा 0 से ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है, थीटा को इंटीग्रेट किया डी थीटा को तो आ गया थीटा 0 टू थीटा। मैं इस 2 को उस तरफ ले चलता हूँ, तो इस तरफ मिल गया ओमेगा स्क्वायर अपर लिमिट के साथ माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर लोअर लिमिट के साथ 2 को इस तरफ ले आया अल्फा, और लिमिट रखाने में क्या मिलेगा, थीटा। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, द थर्ड इक्वेशन। और देखिए सारे इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन के लिए निकाले हैं, बिल्कुल वैसे ही। और एक लास्ट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, वो है किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड, 0 से लेकर टी सेकेंड के बीच में जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज थीटा। किसी पर्टिकुलर सेकंड पे, जैसे 5th सेकंड में कितना होगा, 10th सेकंड में कितना होगा, 9th सेकंड में कितना होगा, एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना होगा वो निकालते हैं। तो फोर्थ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो थीटा इन टीएथ सेकेंड बराबर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टी माइनस 1 सेकेंड, टी माइनस 1 सेकेंड। भाई 6वें सेकेंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो 6 सेकेंड का पूरा और 5 सेकेंड का निकाल लो, दोनों कटा दो तो 6वें का निकाल आएगा, बिल्कुल वैसे ही आया। तो टी सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो होता है ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हम लोगों ने भी प्रूफ किया है सेकेंड इक्वेशन। तो माइनस टी माइनस 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, ओमेगा 0 टी माइनस 1, जहाँ टी वहाँ टी माइनस 1 रख देते हैं, प्लस हाफ अल्फा टी माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। अब उधर का ब्रैकेट को ओपन करो, तो ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 टी माइनस माइनस प्लस ओमेगा 0 माइनस हाफ अल्फा, और टी माइनस 1 का स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक, तो ओमेगा 0 टी कैंसल, क्या बचा, इसको मैं पहले ले रहा हूँ ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन
तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ अल्फा इंटू 2t माइनस हाफ अल्फा, राइट। तो यहाँ से देखो तो ये फिर से कैंसिल हो गया, ये फिर से कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिला फाइनल इक्वेशन, कि थीटा टी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड इज ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा, दोनों जगह से कॉमन, हाफ अल्फा कॉमन लिया, 2t माइनस 1। तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन ए पर्टिकुलर सेकेंड, इन ए गिवन सेकेंड। तो ये आपके इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन है, जिससे कि रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं। अब कुछ डेटा हिडन डेटा होते हैं, छुपे हुए डेटा होते हैं, जो क्वेश्चन में से आपको निकालने होंगे। कैसे होंगे? नोट नंबर 1, इफ मोशन स्टार्ट्स from rest, then omega 0 is equal to 0, initial angular velocity को 0 लोगे। Second, if body comes in rest at the end of the motion, then final angular velocity will be equal to 0. If in case of a retarded rotation, यानी जो रोटेशनल मोशन है वो रिटार्ड हो रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे पंखा घूम रहा था, आपने स्विच ऑफ कर दिया तो पंखे के घूमने की स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्या हुआ? रिटार्डेड मोशन। तो इफ इन केस ऑफ रिटार्डेड मोशन अल्फा इज नेगेटिव, अल्फा के सामने आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा, जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ गया, ठीक। तो ये कुछ आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आप रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब, ठीक है। नोट नंबर 4, हाँ यही लिख लेना था, चलो ठीक है। नोट नंबर 4, आपको मालूम है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज 2 पाई। तो ऐसे n रिवॉल्यूशन अगर उसने लगा लिया तो कितना होगा? n इंटू 2 पाई, ठीक है। तो इन n रिवॉल्यूशन, in n revolutions the angular displacement theta is equal to n into 2 pi, इतना रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रेडियन में, ये मैंने डिग्री में नहीं रेडियन में बतलाया, ठीक। तो इन सारे नोट्स को, जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको भी आपको अपने माइंड में रखना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। नहीं तो ढूंढ रहे हैं ओमेगा 0 तो दिया नहीं, कहाँ गया कहाँ गया। अरे भाई क्वेश्चन कहता है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो ओमेगा 0 तो 0 हो गया। इसी तरह से जो भी आप क्वेश्चन जरा ठीक से पढ़िए, यदि वहाँ पर कुछ ऐसे हिडन डेटा हैं तो आप सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। जैसे कि क्वेश्चन हम करते हैं, इफ फैन इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 1200 RPM
1200 RPM. When switch is opened, ओपन करना माने ऑफ करना, खोल देना, ऑफ हो गया. तो when switch is opened, a retardation pi radian, उल्टा हो गया, pi radian per second square is applied on the fan. Then calculate and then find after how many rotations or revolutions, after how many revolutions the fan will be in rest. तो रेस्ट में आने के लिए उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन हो गया. ठीक है, तो देखो क्या क्या आपको डेटा दिया. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये दिया है 1200 RPM. RPM से किस तरह से निकालना है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में. तो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू RPM यदि दिया है तो RPM बाई 60. RPS दिया है तो सीधा सीधा RPM दिया है तो उसको हम RPS में बदलेंगे. RPM माने रिवॉल्यूशंस पर मिनट. एक मिनट में इतने रिवॉल्यूशन, एक सेकंड में कितने, 60 से डिवाइड कर दोगे तो आ गई एक सेकंड में होने वाले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. इसी को तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी. तो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो न्यू की जगह आ गया RPM बाई 60. तो RPM हमको दे रखा है 1200 बाई 60, एक जीरो कैंसल 20, तो हो गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड का इनिशियल वेलोसिटी है. फाइनल कितना हो गया 0, क्योंकि लास्ट में रेस्ट में आ गया. तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0. अल्फा दे रखा है, रिटार्डेशन दे रखा है. तो रिटार्डेशन तो भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी पाई यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो माइनस पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. तो यहाँ पर देखो ये डेटा हमको अवेलेबल है. कौन से इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो जब क्वेश्चन में टाइम ना हो तो बिना टाइम वाला अपने को इक्वेशन लेना पड़ेगा, और वो है थर्ड इक्वेशन. तो हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. ओमेगा 0 40 पाई का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और थीटा जैसे मैंने आपको बताया था ना 2 पाई n, वेर n इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. अच्छा, अल्फा की वैल्यू भी तो दिया हुआ है, रख देते हैं. तो प्लस 2 अल्फा की जगह रख दिया माइनस पाई, थीटा की जगह रख लिया 2 पाई n. 2 पाई n तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 पाई स्क्वायर n. इसको इस तरफ ले आता हूं मैं, तो 4 पाई स्क्वायर n इज इक्वल टू 1600 पाई स्क्वायर. तो पाई स्क्वायर हो गया कैंसल, 4 इस तरफ गया, तो n इज इक्वल टू 1600 बाई 4 मीन्स 400. तो आफ्टर मेकिंग 400 revolutions the fan will be in the rest position. तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस का यूज करते हैं. ठीक है, इस तरह से आप इनका यूज करेंगे. तो ये था रोटेशनल मोशन के इक्वेशंस, उनका डेरिवेशन, और उसका मैंने एक यूज बतलाया कि किस तरह से इसको आप यूज करोगे, किस तरह से आप इसको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्लाई करोगे. तो प्रॉब्लम में कौन कौन से डेटा दिए हैं जरा देख लीजिए. वो सारे डेटा आपके सामने आ गए, तो फिर कौन सा इक्वेशन लगाना है वो सामने आ जाएगा.
और फिर उस इक्वेशन में ये डेटा जैसे मैंने यहाँ पर पुट किया, पुट कीजिए, अननोन के लिए सॉल्व कर दीजिए एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो बच्चों ये था रोटेशनल मोशन के इक्वेशन। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।